नमस्कार दोस्तों, मैं कृषि सर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने तुलसीदास जी का पाठ चल रहा था, उसके आगे वाला पैरा देखते हैं कि आगे वाले पद में तुलसीदास जी ने क्या लिखा था। ठीक है, तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि सर क्लासेस पर। इसी के साथ अपनी दो पैरे तो अपने पहले देख लिए थे, तो तीसरा, चौथा और पांचवा पैरा जो है वो इस क्लास में देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए करें स्टार्ट। देखिए, अभी जो लिखा हुआ है ना दोस्तों, ये लिखा हुआ है कि लखन, ठीक, ये देखो कि लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, मतलब कि लखन है कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनु देव सब धनु समान, क्या लिखा है, सुनु, चलिए, सुनु देव सब धनु से समान, का छति लागू जनु जुर्म धतु तोरे। ठीक, तोरे, फिर आगे देखो, तोरे देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न देसु न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत होसु। फिर आता है बोले चिते प्रथु की ओरो, ओरो रे सठ सुनहि सुभऊ न मोरा, बालकु बोली बदो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानी मोही, कहता बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। ठीक है, दुर्जमल भूमि भूप बिनु किनी, विपुल बार मही देव देव वहन दीनी। फिर कहता है सहस बहु भुज छेद निहारा, परसु त्रिलोक महिप कुमारा। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? ठीक, चलिए देखते हैं। और देखो इसके नीचे और दो लाइनें हैं, ये, ठीक है, क्या है, मातु पितहि जनि चौबस, मातु पितु जनि चौबस सोचबस करीस महिष, महिष किशोर, गर्भन के अभ्रक अर्भक, दलन परसु मोर अति घोर। अब देखो दोस्तों, अब एक एक लाइन का अपने अर्थ देखते हैं कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है। ठीक है, चलिए, तो अपने क्या करेंगे, एक एक लाइन में इनका अर्थ निकालते हैं। ओके, चलिए भाई, देखो, सबसे पहली लाइन देखो, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, मतलब कि हंसी, हंसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? हंसी का मतलब होता है हंसना। ठीक, इसी के साथ ये लिखा है जाना, यानी जानकारी में, मतलब यहाँ लिखा हुआ है ना, ये देखो, ये रहा जाना यानी जानकारी में। फिर देखो आगे, आगे लिखा है इसमें सुनु देव सब धनुष समाना, मतलब कि सुनु देव सब धनुष से समाना। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो, ये लक्ष्मण जी, देखो लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, अब इसका मतलब क्या हुआ, सुनो, देखो, इसका मतलब होता है दोस्तों, जो लक्ष्मण जी वो हंसकर परशुराम से बोले कि हे देव, मेरी समझ में तो सारे धनुष एक समान है, ये लिखा ना, हंसी हमरे जाना। ठीक है, सुनु देव सब धनुष समाना, अब इसका मतलब ये आगे वाला लाइन देखो कि सुनु देव सब धनुष समाना, मतलब कि वो कह रहे हैं कि हे देव, मेरी समझ में तो सारे धनुष क्या है, एक समान है। फिर देखो नीचे वाला लाइन क्या कहते हैं, का छति लाबू धनु, लाबू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अब देखो छति, अब छति जो शब्द होता है इसका क्या अर्थ होता है वो देखो। छति का मतलब होता है दोस्तों हानि, जून का मतलब होता है पुराना, जून का मतलब क्या होता है, पुराना। ठीक है, हिंदी के अंदर है। ओके, फिर होता है भोरे, अब इसके अंदर ये लास्ट लास्ट में क्या है, भोरे। अब भोरे का मतलब आपको भी पता है क्या हो सकता है, तो भोरे का मतलब होता है ब्रह्म में। ठीक, अब इस पूरी लाइन का अर्थ देखो, का छति लाभु जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, मतलब इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, वो कह रहे कि पुरानी धनुष को तोड़ने से क्या लाभ क्या हानि, और श्री राम ने इसे नए के धोखे में देखा था, मतलब वो कह रहे हैं देखा राम नयन के भोरे, मतलब भगवान श्री राम ने उनको तो सिर्फ और सिर्फ किस रूप में देखा था, नए के धोखे में देखा था। लेकिन आगे देखो, ये देखो नीचे वाला लाइन कि छुअत टूट रघुपति ने दोसु, मुनि बिनु काज करिए कते रोसु। अब देखो इस पंक्ति में वो क्या कह रहे हैं, काज दोसु, ये रहा कहा गया, छुअत, ठीक है, करिए, छुअत टूट रघुपति ने दोसु मीनू काज
देखो काज, काज का मतलब क्या होता है? काज का मतलब होता है दोस्तों कारण। फिर आता है ना इसके अंदर काज करिए, करिए का मतलब करते, करिए का मतलब क्या होता है? करते हो, ये लिखो। ठीक, अब इसका मतलब होता है करते हो। अब इसका मतलब ये हुआ, लेकिन ये तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का क्या दोष है? आगे लिखो ना, ये रहा, करिए कतु रोसु, मतलब कि श्री राम ने तो छुअत टूट रघुपति ने दोषु, मतलब कि उनका क्या दोष है इसके अंदर? उन्हें से उन्होंने तो इसको छुआ और छूते ही ये तो क्या हो गया? टूट गया। अब इसमें उसका कोई दोष है नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर देखो वो क्या कहते हैं, ये वाले नीचे वाले पंक्ति देखो, बोले चिते, बोले चिते परसों की ओरा, बोलू चिते परसों की ओरा, आगे रे सत सुनेऊ सुबह ने मोरा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, जो ये अपने रोसु यानी क्रोध, रोसु का मतलब क्या होता है? क्रोध। ठीक, इसका मतलब ये रहा, इसका मतलब गुस्से में, क्रोध में बोले थे वो। ठीक है, चलिए रोसु, रोसु हो गया। फिर देखो चित्ते, अब इसके अंदर ये चित्ते शब्द है, इसका मतलब क्या होता है बताओ? इसका मतलब होता है दोस्तों देख कर, परसु, परसु, परसु का मतलब क्या होता है? परसु का मतलब होता है हर्षा, हर्षा। ठीक है, परसु मतलब होता है हर्षा की ओरा, रे सट सुने हूं, रे सट, सट का मतलब होता है मूर्ख, रे मूर्ख है, वो कह रहे हैं आगे देखना, रे मूर्ख है। फिर आता है सत यानी सुभाव। अब सुभाव का मतलब क्या होता है? सुभाव, अब सुभाव का मतलब होता है दोस्तों कि स्वभाव। ठीक है, न मोरा। अब पूरी लाइन का अर्थ देखो कि बोले चित्त परसों की ओरा, रे सत सुमने सुभाव न मोरा। इसका मतलब होता है कि वो इसलिए, इसलिए कि हे मुनि, उनमें क्या दोष है? फिर वो कहते हैं इसलिए कि हे मुनि, आप बिना कारण ही क्रोध क्यों कर रहे हो? अपने परसे की ओर देखकर परशुराम बोले। फिर वो कहे, हे मुनि, तुम बिना मतलब के क्या कर रहे हो? क्रोध यानी गुस्सा क्यों कर रहे हो? फिर वो, फिर देखो कि आप बिना कारण क्रोध कर रहे हो। फिर अपने परसे की ओर देखकर परशुराम देखो क्या बोलते हैं, देखो परशुराम बोलते हैं, रे सत सुने हूं सुभाव ने मोरा, मतलब कि रे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव को अभी नहीं सुना। ठीक है, तूने मेरे स्वभाव को अभी नहीं सुना। बाल को बोलू बंदो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानी मोही। वाह क्या बात है, परशुराम जी ने क्या कहा वो देखो, रे बालक। ठीक है, बोली यानी बोली। अब देखो ये बोली का मतलब होता है जानकर। ठीक, बोली का मतलब क्या होता है? जानकर। ओके, आगे इसके अंदर शब्द आए बंदो। ठीक है, क्या था? बोली बंदो, बंदो का मतलब होता है दोस्तों मारना। ये बंदो जो लिखा है ना, इसका मतलब होता है मारना। ओके, चलिए इसके बारे में देखते हैं। बंदो, फिर बीच में ना केवल मुनि जड़ जानी, यानी जड़, जड़ का मतलब क्या होता है? मूर्ख। और कोही का मतलब होता है क्रोधी। इसका मतलब देखो जड़, अपने कहते हैं ना जड़ बुद्धि, यानी जड़, जड़ का मतलब कहता है मूर्ख। अब पूरी पंक्ति का अर्थ देखो वो क्या कह रहे हैं यहाँ, कि वो कह रहे हैं रे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव को नहीं जाना, अभी नहीं सुना। बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा। रे बुद्धिहीन, क्या तू मुझे केवल मुनि समझ रहा है? तो वो कह रहे हैं, कौन? परशुराम जी कह रहे हैं, क्या तूने ये लेकर केवल मुनि जड़े जानी मोही, यानी तू मुझे क्या समझ रहे? केवल मुनि समझ रहे हैं? नहीं नहीं, आगे देखो, बाल ब्रह्मचार अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अब देखो इसके अंदर किसका अर्थ देखते हैं, इसके अंदर अपन देखते हैं कोही। ठीक, किसका अर्थ देखेंगे? कोही, कोही का मतलब होता है क्रोधी। क्या होता है? ये रहा, कोही, इस कोही का मतलब होता है क्रोधी। ठीक, आगे चलो, उसके बाद में लिखा ना विश्व विदित, संसार में प्रसिद्ध, इसका मतलब होता है पूरे संसार में जो प्रसिद्ध होगा वही। ठीक, फिर देखो द्रोही यानी दुश्मन है, लास्ट में क्षत्रिय कुल द्रोही। अब ये देखो इसका मतलब क्या होता है? इसमें उन्होंने कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी तथा अत्यधिक क्रोधी हूं, तथा सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रिय कुल के, क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूं। ये कौन कह रहे हैं? परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी तथा अत्यधिक क्रोधी हूं, मतलब बहुत गुस्सा आता है मुझे, लेकिन तथा सारे संसार को, मतलब पूरी दुनिया को पता है कि मैं जो क्षत्रिय वंश के होता है ना, इसके कुल का तो बहुत बड़ा दुश्मन हूं। आप क्या समझते हो कि मैं आपको छोड़ दूंगा? ऐसे नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, आगे देखो, वे क्या कहते हैं फिर, भुज, भुज बल भूमि भूप बिनु की नहीं, विपुल बार मही देव दिनी। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो इस पूरी पंक्ति कर दे, भुज बल यानी भुजाओं के बल से,
भुजबल का मतलब होता है भुजाएं, यानी उनके भुजाओं के बल से। ठीक, आगे देखो, विपुल यानी बहुत बार, विपुल का मतलब क्या था, बहुत बार, ये लेगा ना विपुल, इसका मतलब बहुत बहुत बार। ओके, चलिए, फिर मही देवहन यानी ब्राह्मणों, इसका मतलब होता है ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण होता है। अब देखो इसका मतलब क्या, वो कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर ही इस पृथ्वी को अनेक बार भूप यानी भूमि का हीन किया है, और अर्थात भूमि को राजाओं से रिक्त किया है, और अनेक बार है उनके राज्य को, भूमि को जीतकर ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। मैं ही दीनी विपुल भारत, बहुत बार मैंने क्या किया है इससे भूमि को, राज्यों की भूमि को जीत कर मैंने जो ब्राह्मण लोग हैं उनको क्या किया, मैंने दान कर दिया है। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलुप मयिप कुमारा। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब बता दोस्तों, हम वो कह रहे हैं, अपने इन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं पहले। मतलब कि ये लिखा ना सहस बाहु, इसका मतलब होता है कि सहस्त्र बाहु नामक राजा किसी वध परशुराम ने किया था। ठीक है, सहस से बाहु नामक कोई राजा था जिसका वध परशुराम ने किया। छेद निहारा, छेद निहारा का मतलब क्या होता है, ये देखो ये नीचे लिखा ना छेद निहारा, ये रहा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि काटने वाला। महिप कुमारा, महिप कुमारा का मतलब होता है राजा का पुत्र, ये लिखा लास्ट में महिप कुमारा, इसका मतलब होता है राजा का बेटा। ओके, चलिए अब पूरी पंक्ति का अर्थ देखते हैं। वो कहते हैं कि बाद में बताया ना उन्होंने कि मैंने राजाओं का वध करा और जितनी भी जो भूमि को जीत कर मैंने ब्राह्मणों को दिया। फिर वो कहते हैं कि हे राजपुत्र, मेरे परसे को देखो, यह सहस सत्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला है। यानी कोई एक राजा था सहस्त्र नाम से, सहस्त्रबाहु नामक का कोई राजा था जिसका वध किसने किया था, परशुराम जी ने किया था। फिर नीचे वाले ने देखो, मातु पितु जनी चौबस करी से मही महिष किशोर, गर्भ धन के अभ्रक अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। इसका मतलब होता है कि हे राजपुत्र, अपने माता पिता को शोकग्रस्त मत करो, क्योंकि हमने तो शतरानियों के गर्भों में शिशुओं को मारने वाला मेरा यह प्रसा अत्यधिक भयंकर है। मतलब कि मेरा गुस्सा बहुत भयंकर है। ऐसा कौन कह रहे हैं, भगवान शिव को कह रहे हैं, कौन, परशुराम जी कह रहे हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं अपने सेकंड पेज पे। ओके, चलिए भाई, तीसरा पैरा देख लिया, अब आते हैं इसके ऊपर। ये देखो इस पेरे में क्या लिखा हुआ है, ये देखते हैं अपने। ठीक है, चलिए भाई, यानी बिसी लखनऊ बोले मृदु बानी। ठीक, मातृ पिता, इस पंक्ति को अपने पढ़ लिया है ना। मातु पिति जनी चौबस करी से महिष किशोर, गर्भ गहन अभ्रक है, तो इसको अपने पढ़ लिया। ठीक है, तो अब किसको देखने अपने, इसको देखते हैं। यहाँ तक देखते हैं, ये इस पेरे को पढ़ते हैं। ओके, चलिए अब देखो ये क्या कहता है। ये लो, कि बिसी लखनऊ बोले मृदु बानी। ये देखो कि बिसी लखनऊ बोले मृदु बानी। आगे, अहो मुनिसु महाभट माने, अहो मुनिसु महाभटे माने। अब देखो इस पंक्ति का अर्थ क्या होता है, यानी बिहसी यानी हंसकर, मृदु यानी कोमल, को यानी कोई। वाह क्या बात है, क्या चीजें लिखती है इन्होंने। देखो बिहसी का मतलब होता है हंसकर, ये लिखा ना बिहसी, इसका मतलब होता है हंसकर। मृदु, मृदु का मतलब क्या होता है, ये देखो मृदु का मतलब होता है बिल्कुल एकदम कोमल। ठीक है, अब पूरी पंक्ति का अर्थ देखो। वो कह रही है, परशुराम के कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण कोमल वाणी में बोले कि अहो मुनि श्रेष्ठ, तुम अपने आप को महान योद्धा मानते हो। देखो, अहो मुनि से महाबटे मानी, ये लिखा हुआ है, अहो मुनि से महाबट मानी, यानी तुम अपने आप को क्या मानते हो, कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम अपने आप को महान योद्धा मानते हो। आगे देखो, वो कहते हैं कि पुनी पुनी मोही दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। अब इसका मतलब क्या था, वो कह रहे हैं, देखो यहाँ पे अपन देख लेते हैं इसका अर्थ है, माहौट यानी महान योद्धा, फिर कुठारू यानी कुल्हाड़ा, कुठारू ये देखो ना कुठारू, इसका मतलब होता है कुल्हाड़ा। ठीक, और पहाड़ू,
पहाड़ू, इसका मतलब क्या होता है? पहाड़ू का मतलब दोस्तों यानी पहाड़ है। ओके, देखो वो कह रहे हैं इसलिए आप मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो, मानो फूंक से पहाड़े उड़ा डालना चाहते हो। वाह भाई वाह, पुनी पुनी मोई दिखाओ, मतलब तुम बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे हो, इसका मतलब है कि तुम क्या सोच रहे हो कि मानो कि फूंक से ही पहाड़ उड़ा डालना चाहते हो। आगे देखो वो कहते हैं इन्हीं कुम्हड़िया इन्हीं कुम्हड़ बतिया कहूँ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। वाह क्या बात है। कुम्हड़िया यानी कुम्हड़े का फल या छुई मुई का पौधा मान सकते हो आप इसको, ठीक है, कुम्हड़िया का फल या फिर छुई मुई का पौधा। आगे देखो वो कह रहे हैं ना, तर्जनी अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है ना, इसको बोलते हैं तर्जनी, ठीक है। अपने जैसे ये हाथ है, इस हाथ के पास वाली उंगली होती है ना, अंगूठे के पास वाली, उसको बोलते हैं तर्जनी, ठीक है। चलिए, ओके, चलिए भाई देखें इसका अर्थ। देखो वो कह रही हैं लेकिन मुनिवर हमें भी कोई कुम्हड़े की बतिया या छुई का पौधा नहीं है। कौन कह रहे हैं? परशुराम के कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण जी बोले थे कि हे सृष्टि मुनि, तुमने अपने आप को महान योद्धा मानते हो, इसलिए आप मुझ पर बार बार कुलाड़ा दिखा रहे हो, ऐसे मानो कि फूंक से पूरे पहाड़ को डाल डालना चाहते हो। लेकिन मुनिवर हम भी कोई कुम्हड़ी की बत्तियां या छुई मुई का पौधा नहीं है जो उंगली देख कर ही कुमला जाएंगे। ठीक है, पूरी पंक्ति को पढ़ो, नीचे तक देख लेते हैं इसको, ठीक है। ये देखो कि देखो कुठारू सरासन बाना, देखो कुठारू सरासर बाना। अब सरासर का मतलब होता है धनुष, इसका मतलब क्या होता है? धनुष। आगे मैं कछु कहा सही थे अभिमाना, ठीक है, अभी माना। आगे लिखा ना, ये अपना कहा गया, ये देखो कि भृग सुत समझू नहीं बिलोकी, जो कछु कहूँ सो सिर सो रोकी। फिर आता है सुर मैसर हरिजन गाई। और इसका अर्थ क्या होता है? वो कह रही हैं कि हे मुनिवीर, मैंने आपको हाथ में कुठार और कंधे पर धनुष बाण देखकर ही कुछ अभिमान पूर्वक कहा कि सोचा कि सामने कोई सचमुच योद्धा है, मतलब उनके कुठार, मतलब उनके हाथ में कुठार और कंधे पर है धनुष बाण देखकर ही मैंने अभिमान पूर्वक, मतलब वो करा मैंने सोच समझ कर बोला कि कोई ना कोई, सोचा कि सामने कोई ना कोई सचमुच में योद्धा है। फिर आगे देखो, भृग सूत समझो नहीं बिलोकी कितु ना, ये देखो इस पंक्ति करते हैं वो करें अपने आप आपको भृग पुत्र समझ कर है, और ये जगो पवित्र देखकर यानी ब्राह्मण जानकर आपके द्वारा कही गई उचित जो अनुचित बातों को मैंने अपना क्रोध रोककर सुन रहा हूँ, क्योंकि देवता ब्राह्मण भजन भक्त तथा गाय हमारे कुल में इन पर शौर्य प्रदर्शित नहीं किया जाता। नीचे जो लिखा हुआ है ना, ये रहा, आ गया ये रहा, भृग बतु समझी जन बिलोकी, जो कछु कबू कहो शिशु से रोकी, सुर मसीर हरिजन अरु गोई, हमारे कुल इन्हीं पर ने सुराई। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वो कह रही है क्योंकि हमारे जो क्योंकि देवता ब्राह्मण भगत भजन और एक गाय, हमारे गाय और हमारे कुल में इन पर सूर्य प्रतिष्ठित नहीं किया जाता। ऐसा कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा था किसको? मुनि को। किसको? मुनि को, यानी परशुराम जी को कहा था। ओके, चलिए अब आते हैं नीचे वाली लाइनों पे। वो देखो इसमें क्या लिखा हुआ, बंदे पापू अपकीर्ति, ये रहा क्या था? बंदे, बस यहाँ ये पूरा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे अपना पाठ जो है वो पूरा हो जाता है। बंदे पापू अपकीर्ति हारे, ये रहा, बंदे पापू अपकीर्ति हारे, मार तहु पाप परियो तुम्हारे। वाह क्या बात है। इसका मतलब हुआ कि अपकीर्ति का मतलब होता है अपयश, और पाक का मतलब होता है पांव। ये लिखा है ना, अपकीर्ति का मतलब होता है अपयश और पाक का मतलब होता है पैर यानी पांव। ठीक, अब इसका मतलब क्या? परशुराम के कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण कोमल वाणी में बोले कि आपको भृगपुत्र समझकर और जगोपति देकर अर्थात ब्राह्मण जानकर आपके द्वारा की उचित उनकी बातों में क्रोध को रोक कर सुना, क्योंकि देवता वगैरह जो होता है ना भजन वगैरह हमारे कुल सोने प्रतिष्ठित नहीं करते। आप ब्राह्मण हैं, यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो मुझे ही पाप लगेगा। अब इसमें लिखा है ना, देखो बंदे पापो अपकृत्य हारे मार चुका हूँ ही परियो तुम्हारे। अगर मेरे आप ब्राह्मण हो, लेकिन क्या कह रहे हैं वो? क्योंकि वो कह रही हैं कि आप ब्राह्मण हो, यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो मुझे ही पाप लेगा, और यदि
ये आपसे हार जाऊं तो अपयश मिलेगा, यानी इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो मुझसे आपके पैरों में ही पड़ना, मुझे आपके पैरों में पड़ना पड़ेगा। देखो, कोटि पुलिस सम बचनू तुम्हारा, व्यर्थ द्रोह धनु बान कुठारा। ठीक है। अब पुलिस का मतलब कठोर, समूह का मतलब क्षमा करना, सरोस का मतलब क्रोध। ठीक है। और भृंग में समनी का मतलब होता है परशुराम, गिरा का मतलब होता है वाणी, और गंभीर का मतलब होता है गहरी। इन शब्द के अर्थ अपने देख लिए हैं। ठीक, चलो भाई। ठीक, इसका अर्थ भी देख लिया, और गिरा इसका भी अर्थ अपने देख लिया। ओके, गंभीर यानी गहरी। आगे जो लिखा हुआ वो, अब इसका मतलब क्या हुआ, वो कह रही है कि हे परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र है के समान कठोर हैं, फिर आपने ये धनुष बाण व्यर्थ में ही धारण कर लिया, इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने आपको अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान मान मुनि, मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण के ये व्यंग्य वचन सुनकर भृगवंश मणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले थे। वाह भाई वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा पाठ था भाई दोस्तों ये। ठीक है, तो ठीक है भाई, तुलसीदास जी जो अपना चैप्टर था ये आज पूरा कंप्लीट होता है। उसके बाद में अपने आगे चलते हैं तीसरे पार्ट के ऊपर, जिसका नाम है, तीसरा पार्ट आता है अपने जयशंकर प्रसाद यानी छायावादी कवि। वाह भाई, बहुत प्यारा पाठ है उनका। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले किसी एक नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत।